सकते हो ये जो डोम है इसका शेड लग चुका है और अंदर भी मुझे बहुत काम दिख रहे हैं जो कि हो चुके हैं। और मैं जस्ट कार्यालय के बाजू में खड़ा हूँ। अभी कार्यालय का अंदर का देखता हूँ कब हो सकता है तो उतने मैं कार्यालय के अंदर का भी मैं कवर करूँगा क्या काम चल रहे हैं। और ये पूरी जगह है और अंदर से इतना आज मैं कवर कर रहा हूँ। उसके बाद अंदर जाने का नेक्स्ट डे में कभी कवर करते हैं कि अंदर क्या काम चल रहा है, तो उस समय आपको मैं दिखाऊंगा। व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और आज का दिन भी एक नॉर्मल ही दिन है। कुछ अभी प्लान तो है नहीं, देखते हैं क्या प्लान्स बनते हैं, उस हिसाब से बाकी काम होंगे। और अभी फिलहाल मैं फिर से जा रहा हूँ मम्मी को ऑफिस छोड़ने। मम्मी को ऑफिस छोड़ते हैं, रास्ते में देखते हैं क्या होता है, मैं आपको कैप्चर करूँगा उस समय। और यस, मिलते हैं फिर। और ज़रूर से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो जो पिछले वीडियोस हैं। और जो पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं जाके पहले के व्लॉग्स देखो फिर इधर आना। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। मैं घर आ गया था और पापा का फोन आया है कि वो डायरी भूल गए हैं, तो चलते हैं ऑफिस में उनको डायरी देते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस मैं आ गया ऑफिस, पीछे ऑफिस है मेरे पापा का और सामने को मैं दिखा रहा हूँ। देखो सामने में ये जो वाइट बिल्डिंग में पिंक पिंक आपको खिड़की दिख रही है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। और उसके जस्ट सामने ये DRD एसोसिएट है जो कि पापा लोग की दुकान है। आई थिंक 115 है इसका दुकान नंबर, हाँ 115। तो दिस इज़ दी बिल्डिंग, कृष्णा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब अंदर तो मैं आप लोग को नहीं दिखा सकता ज़्यादा क्योंकि काम चल रहा है, तो फिर मिलते हैं। तो गाइज़ मैं घर वापस जा ही रहा था तो मुझे दिख गया कि कितना काम चल रहा है अनिरुद्धाचार्य जी के कथा के लिए, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखो देख सकते हो ये जो डोम है इसका शेड लग चुका है और अंदर भी मुझे बहुत काम दिख रहे हैं जो कि हो चुके हैं। और मैं जस्ट कार्यालय के बाजू में खड़ा हूँ। अभी कार्यालय का अंदर का देखता हूँ कब हो सकता है, तो उतने मैं कार्यालय के अंदर का भी मैं कवर करूँगा क्या काम चल रहे हैं। और ये पूरी जगह है और अंदर से इतना आज मैं कवर कर रहा हूँ। उसके बाद अंदर जाने का नेक्स्ट डे में कभी कवर करते हैं कि अंदर क्या काम चल रहा है, तो उस समय आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये टोटल इसका व्यू है कि क्या काम हुए हैं। तो गाइज़ मैं अभी निकला हूँ छोटा बहुत काम के लिए शाम को। सुबह से तो जितना हुआ था मैं उतना ही आप लोग को बता पाया हूँ। आज तो व्लॉग धीरे धीरे छोटे ही होते जा रहे हैं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि व्लॉग क्यों छोटे हो रहे हैं। लेकिन फिर ये भी बात है कि कुछ काम है नहीं, 2 दिन से छुट्टी था तो दैट्स वाई।
लेट्स सी क्या होता है। अभी चलते हैं, कुछ कुछ काम करना है वो काम कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। हे गाइस, तो आज का पूरा दिन तो बीत गया, ज़्यादा रिकॉर्ड कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत ही कम रिकॉर्ड हुआ आज के दिन में। काम की वजह से, कुछ कुछ चीज़ों की वजह से नहीं हो पाया। हालांकि मैं कुछ कुछ टाइम पे था, लेकिन मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि रिकॉर्ड करना चाहिए मुझे करके, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे कुछ बातें करनी थी और मैं सोच रहा था किस दिन करूंगा, क्या करूंगा। मतलब अभी अभी किस बात है, लॉ से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये म्यूजिकल लॉयर है और म्यूजिक म्यूजिक बहुत हो रहा है, क्योंकि हम लोग का कॉलेज चल नहीं रहा है। तो मैंने सोचा था कि कुछ बातें शेयर करेंगे, कुछ नॉलेज शेयर करेंगे। तो चलो वो बात करते हैं आज ही। तो आज समय भी मिला है तो पहले वो बात करते हैं, चलिए। तो गाइस, मैं बहुत दिन से सोच ही रहा था कि कुछ बात करना है, लॉ से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना है, बिकॉज म्यूजिक म्यूजिक बहुत हो रहा है, तो लॉ का भी कुछ होना चाहिए। तो कुछ दिनों से कुछ वीडियोस भी मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जो कि चल रहा है अभी इंडिया में। तो जैसे सबको पता है कि 22 जनवरी आने वाली है, और 22 जनवरी मतलब राम मंदिर में श्री राम लला आने वाले हैं, जिसका मतलब श्री राम आने वाले हैं। तो एज यूजुअल, इतना तो सबको पता ही है कि जब 14 साल बाद वापस आए थे तो क्या हुआ था। तो इस बार तो 500 साल बाद है, तो क्या होगा। बट इसके पहले मैं ये बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी में भी बात कर रहा हूँ, या किसी एक गवर्नमेंट को सपोर्ट करके बात कर रहा हूँ, या किसी चीज़ को सपोर्ट। दैट्स नॉट माई टाइप। तो ये जो फुल्ली जो मैं बात कर रहा हूँ वो फुल्ली लॉ के बेस में है, और थोड़ी बहुत रिसर्च के बेस में जो मैं किया हूँ। इतना बड़ा तो कोई स्पीकर या रिसर्चर मैं हूँ नहीं, मतलब जो भी है। बट और साथ में ये भी कि आज मेरे पास ज़्यादा कंटेंट था ही नहीं, तो मैं ब्लॉग में डालूँ क्या। तो इससे अच्छा बेस्ट टाइम हो नहीं सकता कि मैं आप लोग से बात करूँ। तो सबसे पहली बात है, तो जो मेन टॉपिक, हाँ, तो हॉट टॉपिक की बात ये है कि राम मंदिर बन रहा है। सब ज़्यादा ही एक्साइटेड है, सब चीज़ चल रहा है। लेकिन इससे साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स वाली बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इश्यूज में है। इशू मतलब, इशू तो बहुत सारी चीज़ों का बन रहा है, बनेगा भी। जो भी चीज़ जैसी परिस्थितियां पहले रही है उस वजह से तो बन भी रहा है। बट ठीक है। तो सारे इश्यूज के ऊपर ना बात करते हुए, जो करेंटली मैं कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि राम मंदिर कैसे बन रहा है, लोगों के लिए क्या व्यवस्था हो रही है, कहाँ कहाँ से क्या आ रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पे तो मिल ही रही है, क्या क्या चीज़ हो रहा है। जैसे कि अभी 2 या 3 दिन पहले ये भी आया था कि जो सोने का दरवाजा लगना है, वो एक दरवाजा लग चुका है और भी लगने हैं। तो ऐसे ऐसी कुछ कुछ न्यूज़ेस आ रही है। बट इस इन न्यूज़ के साथ जो कि एक बात उठ रही है, वो ये है कि इतना पैसा जो खर्च हो रहा है, सबको ये जरूर पता है कि दान से आया, ये सब हुआ है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें लगा रही है तो गवर्नमेंट इतना क्यों लगा रही है, गवर्नमेंट को इतना खर्चा क्यों करना चाहिए, जबकि ट्रेजर में जितने पैसे हैं उसको सही जगह यूटिलाइज करें, मंदिर बनाने में इतना, वट इतना कुछ बातें अलग अलग चली रही है। और इसमें अलग अलग टिप्पणी अलग अलग लोग कर रहे हैं। नो मैटर कि वो रिलीजन में हिंदू है क्या है, वो सबसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदू लोग भी बहुत सारे मैसेज कर ही रहे हैं। और ये लीगल बात है, लीगल तरीके से कि इतना पैसा गवर्नमेंट क्यों लगा रही है, ये सब बातें। बट अगर कोई पर्सन, कोई यूथ या कोई पर्सन, अगर आप लोग सोशल मीडिया में कुछ इससे रिलेटेड कमेंट्स कर रहे हैं, या आपको इससे कुछ वो है, तो आप लोग थोड़ा सा अलग अलग वीडियोस देखें। मैं वीडियोस भी नहीं बोलता यूट्यूब में, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो कि सही नहीं है कई कई तरीकों में। पता है, मतलब सारी मिक्स्ड बातें हैं, कोई कोई अपना थॉट्स रख रहा है, कोई अपने थॉट्स रख रहा है, दैट्स डिफरेंट। बट है नहीं तो आप लोग ट्राई करो कि जो लीगल एविडेंसेस आ रहे हैं, एविडेंस से वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें राम मंदिर के कितना, मतलब कितना ज़्यादा चंदा आया है ना, कितना डोनेशन आया है, कितना लगा है, क्या है, वो सब वो करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूँ जितना मैंने देखा है। तो उस हिसाब से जब ऑर्डर आ चुका था सुप्रीम कोर्ट का कि अब मंदिर वहाँ बनना है, उसके बाद जो राम मंदिर के ट्रस्ट है उन्होंने
क्या बोलते हैं, अपील की थी जनता से कि उनको डोनेशन चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 900 करोड़ के डोनेशंस की उनको जरूरत थी और ऐसा ऐसा बोला गया। बट आपको मैं ये बता दूं कि ये जो डोनेशंस आए हैं, ये डोनेशन इससे 3 गुना ज्यादा आए हैं जो डेटा इसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो जैसे राम मंदिर में सोने का दरवाजा, ये सब जो लग रहे हैं फुल्ली आई, मतलब हम नहीं बोल सकते कि फुल गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है। तो ये सब चीजें, वो जो डोर वाली मैं बात कर रहा हूँ, पिक्चर में आपको यहाँ पे लगा दूंगा। तो जो पैसा आए हैं, तो जैसे ऑन रिकॉर्ड्स अगर मैं बात करूँ तो 900 करोड़ का वो था, लेकिन इसमें जो पैसे आए हैं ये ओवर 3000 करोड़ से। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन है, ऐसी बातें चल रही है। तो यही है मेरा कहना। हाँ, और साथ में इसमें ये भी उसमें बताया गया है कि जो राम मंदिर का फर्स्ट फ्लोर है, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है, उसका जितना वर्क है वो तो इस पैसे के ब्याज से ही हो गया है। आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी इसमें कि सिर्फ ब्याज से ही ये जो ग्राउंड फ्लोर है वो बन चुका है, इन द सेंस कि ग्राउंड फ्लोर, तो जो भी इनके पास डोनेशंस आई होगी, वो डोनेशन इन्होंने बैंक में सबमिट कराया, तो उससे जो एफडी कराया, एफडी से जो भी उनका ब्याज आ रहा होगा उस ब्याज से ही वो बन गया। तो इस तरीके से तो ये बेसिकली जो राम मंदिर के ट्रस्ट वाले हैं, ये जो डोनेशन है उससे इस चीज का काम कर। तो वैसे ही तो गवर्नमेंट के ऊपर ना लगा जाए। अगर अब एक तरीके से सोचते हैं अपन कि चलो ये डोनेशन से नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट इसमें कुछ कर रही है। सो इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर गवर्नमेंट ऐसा कर भी रही है तो कहीं ना कहीं लॉ पर्सपेक्टिव से वो सही भी होगा। क्यों? क्योंकि अम, जो इंडिया है, इंडिया एक्चुअल में सबसे ज्यादा, इसमें जो अभी पॉपुलेशन है उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बड़ा रिलीजन हिंदू ही है, बिकॉज ये हिंदुस्तान है। तो हिंदू रिलीजन में इतने टेम्पल्स, इतना कुछ इंडिया में, मतलब अनगिनत टेम्पल्स है, बड़े बड़े टेम्पल्स है। और ये सारे टेम्पल्स टैक्सेस पे करते हैं हर ईयर, है ना। और ये सिर्फ इंडिया में ऐसा है कि सिर्फ टेम्पल से ही मेजरली पार्ट आता है, बाकी जगह से टैक्सेस नहीं लिया जाता है। बाकी जगह इन द सेंस चर्च, म्यूजियम्स, म्यूजियम मॉस्क, चर्च एक्सेट्रा, ये सबसे नहीं लिया जाता है। तो टेम्पल्स ही ये टैक्स पे करते हैं। और बिफोर मोदी गवर्नमेंट आई कैन नॉट सी कि कोई भी टेम्पल्स के एरिया में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ होगा, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के बाद ही आप उज्जैन कॉरिडोर ले लें या आप काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर ले लें, तो ये सब चीज़ें। बट अगर सिर्फ पर्टिकुलर राम मंदिर की बात करें, अगर गवर्नमेंट पैसा लगा भी रही है, तो अगर ये पूरा खर्चा जितना मंदिर बनाने का भी है, ये सब अगर मिला लिया जाए, तो ये उस टैक्स का कहीं ना कहीं 2-3% भी नहीं होता है। ठीक है। तो अगर देखा जाए टेम्पल से ही टैक्स लिया जा रहा है, तो वो टैक्स सही जगह, टेम्पल में भी तो कम से कम डेवलपमेंट के लिए यूज होना चाहिए। तो अगर ये गवर्नमेंट भी करती है तो कहीं ना कहीं आई थिंक कि ये सही है, कोई इतना गलत चीज नहीं है, क्योंकि ये होना ही चाहिए। बट जो भी एविडेंसेस अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उस हिसाब से तो डोनेशन ही इतने ज्यादा आए हैं कि ये सब काम उसी से हो रहा है। तो ये व्यू था। तो मैंने ये देखा है सोशल मीडिया में कई सारे यूथ्स हैं, सब चीज़ है जो कि बेमतलब कि मतलब इस चीज़ से रिलेटेड कोई इशू को बिना पढ़े ही कोई ना कोई कमेंट कर दे रहे हैं। कई लोग तो वीडियोस बनाए हैं। तो वीडियोस अगर आप बना रहे, कमेंट कर रहे हो, तो आप थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा सा उसमें ध्यान दो। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इंडिया में हो रही है तो वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या उसके पीछे कारण है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है यूथ को, नहीं तो अलग ही वे में जाएगी। तो दैट इज एक फॉर राम मंदिर। इसी से मेरे को एक रिलेटेड और टॉपिक आया, क्योंकि अभी देव आया हुआ था और हम लोग ये सब बात कर ही रहे थे। तो एक टॉपिक और है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके भी हम लोग ने देखा है, मतलब हमारे जो कलीग्स, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स भी मिलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे भी ऐसे वीडियोस बनाते हैं। तो सब बस बोल देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या ही है, वाले अलग अलग देशों के आर्टिकल्स को लेके बस छाप लिया गया है। जिनको नहीं पता है, नॉर्मली सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूथ है जो ऐसा बोल देते हैं। बट आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसकी क्लासेस लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये उतना इजी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जो पूरे इंडिया को जो गवर्न कर रहे हैं इतने साल से, जो लागू है, इतने अमेंडमेंट्स उसमें हो रहे हैं, लेकिन तो भी वो इतने सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने 2 साल और कुछ महीने शायद
उतने में कुछ दिनों में इतने जल्दी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है। और जितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जितने भी मेंबर्स थे, उन सब, हर एक आर्टिकल के पीछे उन सब की मंजूरी जरूरी थी। तो डेट इज अ बिग पॉइंट कि मतलब सबका वैल्यू, और सभी, ऐसा भी नहीं कि सब छोटे मोटे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि बाहर से लॉ की डिग्री करके आए थे, एक बैरिस्टर रह चुके हैं। और ऐसे कई सारे लोग जो कि उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऐसे लोगों का उसमें सहमति मिलना हर एक पॉइंट में, ये इतना ज्यादा इजी नहीं है कि वो सभी एक पॉइंट को सहमति दें। तो सिर्फ ये कह देना कि ऐसे ही बन गया है, सिर्फ छाप के बना दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट इज नॉट करेक्ट आई थिंक। और इसमें आपको, इस चीज में भी आपको रिसर्च करने की जरूरत है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 10 मिनट से ज्यादा का वीडियो हो गया, तो मैं उसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लॉग लंबा हो जाएगा। बट ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें आप सभी को ध्यान देना चाहिए। तो आई थिंक इतना सही है। इतना बड़ा रिसर्चर मैं हूँ नहीं, इतना बड़ा लॉयर का कुछ वो भी नहीं हूँ मैं। बट ये सब पॉइंट्स है जो मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा है करके। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं उसको, मैं तो बोल रहा हूँ। और अगर मैं सही भी हूँ तो आपका इस बारे में क्या राय है, ये भी आप कमेंट्स में बताएं। तो यस, तो ये था आज का ब्लॉग। और आज कुछ ज्यादा करने को था नहीं, कुछ था नहीं। हाँ, और बाय द वे मैं ये सोचा हूँ कि आप मुझे बताइए कमेंट्स में कैसा रहेगा कि व्लॉग्स तो मैं बनाती रहा हूँ डेली बेसिस में। लेकिन अगर 7 डेज, एक वीक में 7 डेज है और मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, तो क्यों ना 1 या 2 दिन को, कोई ऐसा स्पेसिफिक 2 दिन ले जिसमें हम ये लॉ से और नॉलेज वाली चीजों से रिलेटेड कुछ बात करें, जो कि लॉ से रिलेटेड है। तो वो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, मेरी नॉलेज भी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आप लोग का भी नॉलेज बढ़ेगा। और आप कमेंट में बताएंगे तो अगर मैं कुछ गलत बोल भी रहूंगा तो वो मेरे लिए भी क्लियर हो जाएगा। तो अपन इस पे काम करते हैं। तो टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। कमेंट आपको पता ही, आज तो मैंने बता ही दिया आपको क्या कमेंट करना है। अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको शेयर करें, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा चैनल आगे बढ़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी फॉर्मेलिटीज होती है सब करें। और टिल देन, गुड बाय, म्यूजिकल लॉयर साइनिंग ऑफ।